हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो साधारण ब्याज के बारे में हमने सुना है या पढ़ा भी है आगे, लेकिन आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानना है। तो चैप्टर के सवालों को हल करने से पहले हमें समझना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। ठीक है, तो हम एक उदाहरण के सहारे जो है समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो देखिए, एक उदाहरण है। श्याम ने एक साइकिल खरीदने के लिए एक बैंक से 8% ब्याज दर से 1200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। ठीक है, श्याम को एक साइकिल खरीदना है, इसलिए उसने एक बैंक से 8% की दर से 1200 रुपया, तो मूलधन कितना है 1200, इतना रुपया लिया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उसने उधार लिया है। ठीक है, तो जब उसने उधार लिया है तो उसको क्या करना होगा? ब्याज समेत बैंक को वापस करना होगा। ठीक है, तो ज्ञात करें कि श्याम को कुल कितना रुपया बैंक को वापस देना होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 2 वर्ष का ब्याज, अर्थात चूंकि श्याम ने 2 वर्ष के लिए लिया है तो 2 वर्ष का ब्याज हमने निकालने का कोशिश किया। तो 2 वर्ष का ब्याज जो है, जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर मूलधन है यहाँ पे 1200 गुना समय यहाँ पे 2 वर्ष और दर है यहाँ पे 8%। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन की जगह में 1200, समय की जगह में 2 और दर की जगह में 8 करेंगे। काटने से कितना हो जाएगा? ये नीचे में 2 0 कट गया, तो कितना हो गया? गुना करने से 192 रुपीज़। तो 2 वर्ष के बाद श्याम को कुल 1200, ये मूलधन था 1200 प्लस 192, इतना रुपया अर्थात 1392 रुपया वापस करना होगा। अर्थात बैंक से जितना लोन लिया था उसको तो वापस करना ही होगा, साथ में ब्याज जोड़ के वापस करना होगा, है ना। तो 1392 रुपया वापस करना होगा। किंतु 2 वर्ष के बाद श्याम को 1392 की जगह में 1399 रुपया 60 पैसा लौटाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैंक ने श्याम को 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दिया था। ठीक है, लेकिन हमने क्या निकाला? हमने साधारण ब्याज निकाला, इसीलिए जो है हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया। अर्थात चूंकि बैंक ने चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दिया था तो हमको जो है पैसा ज़्यादा लौटाना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं उस ब्याज को, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमको समझ में आएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए, श्याम का प्रथम वर्ष का मूलधन, श्याम ने पहले साल में कितना रुपया लोन लिया था? 1200 रुपया। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना था? मूलधन गुना समय तो 1 वर्ष है, तो समय की जगह में 1 और दर 8 है बटा 100। तो हम लोग 1 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि गुना में 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए तो इसको काटेंगे तो 2 0 कट गया, तो ये आएगा 96 रुपया। तो द्वितीय वर्ष का मूलधन कितना हो गया? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना होता है हम लोग को? प्रथम वर्ष का जो मूलधन है उसके लिए उसी वर्ष जो है ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर द्वितीय वर्ष का मूलधन अलग से निकालते हैं। वो कैसे निकलता है? प्रथम वर्ष के मूलधन में प्रथम वर्ष के ब्याज को जोड़ के क्या होता है? द्वितीय वर्ष का जो है मूलधन निकलता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे अलग अलग से हो रहा है, हर साल के लिए अलग से। अर्थात हर साल जो ब्याज निकल रहा है वो मूलधन में जुट के जो है नेक्स्ट वर्ष का मूलधन जो है कैलकुलेट हो रहा है। तो ये नेक्स्ट वर्ष का मूलधन हो गया 1296। अब इस 1296 में हम लोगों को द्वितीय वर्ष का ब्याज जो है निकालना होगा। अब मूलधन कितना है? 1296 है गुना 8 गुना 1 बटा 100, 1 वर्ष के लिए, सिर्फ द्वितीय वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष। अब इसको काटेंगे तो 103 रुपया 68 पैसा। तो द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना हो जाएगा? अब चक्रवृद्धि मिश्रधन, देखिए हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज करने से मिश्रधन बोलते हैं, लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज दर है अर्थात हर वर्ष का अलग अलग से कैलकुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ये कैसे निकालेंगे? मूलधन प्लस ब्याज, तो 1296 प्लस 103 रुपया 68 पैसा, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1399.67 रुपया। ओके, तो अब देखिए दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। अगर आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा तो क्या है कि आप लोग जो है सवालों को खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। चैप्टर का जितना भी सवाल है वो खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? केवल मूलधन के ऊपर
ब्याज धारण करने पर सरल ब्याज होता है। सिर्फ मूलधन के ऊपर जब ब्याज निकाला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सरल ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए किसी निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त ब्याज को, जैसे उदाहरण में हम लोग क्या कर रहे थे, 1 वर्ष के बाद कर रहे थे, प्राप्त ब्याज को मूलधन से जोड़कर उस मिश्रधन के ऊपर निर्दिष्ट समय के लिए नए मूलधन के रूप में जब ब्याज का गणना हो या ब्याज का कैलकुलेशन हो तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये है दोनों में अंतर, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को एक सूत्र जो है इस चैप्टर के लिए एक या 2 सूत्रों को जानना होगा। सबसे पहले हम एक सूत्र को ही जानते हैं, इससे कुछ सवाल जो है हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला वाला सूत्र है, देखिए अगर मूलधन है P, मूलधन का अमाउंट P है, अर्थात ये 2000 रुपया हो सकता है, 5000 रुपया हो सकता है, व्हाटएवर मूलधन है P मानते हैं, समय है n वर्ष और R है चक्रवृद्धि ब्याज दर। अगर ऐसा हुआ PNR तो चक्रवृद्धि मिश्रधन या जिसको हम लोग समूल चक्रवृद्धि भी बोलते हैं बराबर होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। ये होता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, समूल चक्रवृद्धि या चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के सहारे अब हम नेक्स्ट 2 सवालों को जो है इस चैप्टर के 2 सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1, तो उसका क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप अपने टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखें ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन को देखने में सुविधा हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास 5000 रुपया है, हम उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखते हैं। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रण कुल कितना पाएंगे, हिसाब करके लिखें। अर्थात मूलधन है 5000 रुपया, ठीक है, बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर, तो R हो जाएगा 8.5%, P हो जाएगा 5000 और 2 वर्ष मतलब N हो जाएगा 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कुल कितना पाएंगे, हम लोगों को चक्रवृद्धि मिश्रधन या समूल चक्रवृद्धि जो है वो याद करना है। तो देखिए P, N और R हमने लिख लिया, तो इसीलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो P × 1 + R/100 होल टू द पावर n बराबर P के जगह में 5000 × 1 + R के जगह में 8.5/100 के पावर में 2, चूँकि n 2 है, बराबर 5000 × 1 को हम लोग 1/1 प्लस 88.5 है ना, तो पॉइंट को हटा देंगे हम लोग तो नीचे 1 0 आ जाएगा। इस पॉइंट को यदि हटा दे तो नीचे 1 0, तो 85/1000 के पावर में 2, तो बराबर 5000 × अब 1 और 1000 का LCM लेंगे तो 1000, तो नीचे में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000 + 85 का स्क्वायर बराबर 5000 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 1085/1000 का स्क्वायर बराबर 5000 गुना 1085/1000 गुना, ये 2 बार देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं है, ये 0 है, राइट। तो इसको 2 बार, 2 है इसके पावर में, तो 2 बार लिख रहे हैं, देखिए हम लोग तोड़ के, तो 1085/1000 गुना 1085/1000। अब इसको हम लोग गुना भाग सबको गुना करके अगर इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5886 रुपया 13 पैसा, ये लगभग, ठीक है। तो अतः 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5886 रुपया 13 पैसा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसको सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला में पुट कर दिया है P, N और R के वैल्यू को और इसको निकाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम आप टेक्स्ट बुक से देख लें कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपये का 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, उसे हिसाब करके लिखें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ष है 2.1/2 वर्ष, ठीक है। तो पावर में जब 2.1/2 करेंगे हम लोग तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। जो तो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे थोड़ा सा अलग है, कैसे निकालेंगे इसको देखिए। लेकिन इसमें भी हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही निकालना है और दर दिया हुआ है 5%, R बराबर 5% है, P बराबर है 80,000 और क्या है, ये है N है 2.1/2 वर्ष। इस N को हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे, अर्थात 2 वर्ष का अलग से निकाल लेंगे और बाकी बचा आधा वर्ष, तो 2 वर्ष का अलग से निकालेंगे और हाफ वर्ष का अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व।
देखिए T है इतना, R है 5%, N है 2.5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष के लिए समूल चक्रवृद्धि निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला पुट करेंगे P × 1 + R/100 के पावर में N होता है, तो N चूँकि 2 माना है हम लोगों ने, फिर सिर्फ 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो N की जगह में 2, तो 80,000 × 1 + R की जगह में 5/100 के पावर में 2 बराबर 80,000 × अब इसको हम लोग 1/1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, LCM 100 हो जाएगा, और 100 + 5 के पावर में स्क्वायर, तो 80,000 × 105/100 का स्क्वायर बराबर 80,000 गुने, अब ये 2 बार है, पावर में 2 है, तो ये 2 बार अलग अलग से लिख रहे हैं, 105/100 गुना 105/100। अब हम लोग इसको गुना भाग कर लेंगे, इससे से गुना कर लेंगे, 0 0 काट देंगे अगर ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, और यहाँ से भी 2 0 2 0 कट गया, तो सबको यदि गुना कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 88,200 रुपया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये 2 वर्ष का समूल चक्रवृद्धि निकल गया। अब बाकी कितना बच गया, आधा वर्ष बच गया, 6 महीना या आधा वर्ष बच गया। तो अब इस आधे वर्ष का मिश्र धन देखिए हम लोग अलग से निकाल रहे हैं। बाद में आधे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए अब आधे वर्ष का ब्याज में हम लोग सिंपल जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सरल ब्याज का, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, चूँकि देखिए ये हम लोग का 2 वर्ष का समूल चक्रवृद्धि इतना आया है, तो अब मूलधन हम लोग इसको मानेंगे। क्यों मूलधन मानेंगे, क्योंकि हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है ना, लेकिन इसको जो हम इसको मूलधन मान के जो है हम लोग इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो हाफ वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा ये, अब मिश्रधन जो है मूलधन बन गया, तो मूलधन गुना समय तो हाफ है, आधा वर्ष, और दर तो है 5/100। तो अब हम लोग इसको काट लेंगे, तो काटने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 2 से इसको काट लेंगे। तो देखिए 2 से अगर काट देंगे, ये 2 नीचे में है और ये ऊपर है, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 00 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये नीचे वाला 100 कट जाएगा। अब 441 को 5 से यदि गुना करते हैं तो आ जाता है 2205 रुपया। तो ये बाद के हाफ वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो इसीलिए 2 वर्ष के अंत में समूल चक्रवृद्धि या चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 2 वर्ष में जितना आया था वो और बाकी हाफ वर्ष में जितना आया था वो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,405 रुपया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।